तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वे सभी लोग डंजन के अंदर जाते हैं और जो अपराधी थे वे गॉब्लिन्स को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। उधर जिन्वू अपने डैगर से गॉब्लिन्स को काट रहा था। ये देखकर मिस्टर सांग और जूही उससे कहते हैं, तुम तो काफी पावरफुल हो चुके हो जिन्वू। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ 3 रास्ते हैं। फिर वे सभी तय करते हैं कि वे अलग अलग टीमें बनाकर सभी रास्तों में जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कैंग को, जो अपराधियों के साथ सबसे दाहिने वाले दरवाजे में आया हुआ था। फिर वह एक अपराधी से पूछता है, क्या तुम्हें इतना ही मजा इंसानों को मारने में भी आता है? अपराधी कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमें कैंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ कोई व्यक्ति कैंग से कह रहा होता है कि 3 लोगों ने उसकी बेटी के साथ गलत किया, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली और उसकी पत्नी को भी गहरा सदमा लग गया। वह अपराधी कुछ सालों बाद आजाद हो जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए वह आदमी बहुत गुस्से में था और कैंग को 3 बिलियन वॉन का ऑफर देता है उन तीनों को मारने के लिए। फिर हम वर्तमान में देखते हैं, कैंग उनसे कहता है, मैं तुम तीनों को मार दूंगा और बाहर जाकर बताऊंगा कि तुम बॉस के हाथों मारे गए। फिर हम किम को देखते हैं, जो कि बीच वाली गुफा में गया होता है, लेकिन आगे चलकर उसकी गुफा कैंग वाली गुफा से मिल जाती है और वह देखता है कि कैंग ने उन सभी अपराधियों को मार दिया है। उधर जिन्वू को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वह भाग कर जाता है तो देखता है कि वहाँ सभी लोग मरे हुए हैं और किम भी घायल पड़ा है। तभी जूही किम को हील करने लगती है, लेकिन किम कहता है कि वो अब नहीं बचेगा और जिन्वू से पिछली बार उसे छोड़कर भागने के लिए माफी भी मांगता है। वहीं कैंग ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहा था और तभी वह जूही पर हमला कर देता है, क्योंकि वह एक हीलर है, लेकिन जिन्वू उसे पकड़ लेता है। फिर मिस्टर सांग उससे पूछते हैं, तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो ना, तुमने इन लोगों को क्यों मारा? फिर कैंग कहता है, अब मेरे पास एक कहानी है, मैं बाहर जाकर बताऊंगा कि अपराधियों ने यहाँ से भागने के लिए इन सबको मार डाला और मुझ पर भी हमला किया। आत्मरक्षा में मैंने अपराधियों को मार डाला। इसके बाद मिस्टर सांग उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और जूही से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कहते हैं। जूही ऐसा ही करती है और मिस्टर सांग उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन कैंग एक बी रैंक का हंटर था और वह काफी ज्यादा शक्तिशाली भी था। कुछ देर लड़ने के बाद मिस्टर सांग बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। फिर कैंग उन्हें मारने ही वाला था, लेकिन तभी जिन्वू आकर उन्हें बचा लेता है और कैंग से कहता है, तुमने उन लोगों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हें कोई कहानी चाहिए थी, तुमने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम्हें लोगों को मारने में मजा आता है। फिर वे दोनों लड़ने लगते हैं और उनके बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है। तभी जिन्वू के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, कोई दुश्मन तुम्हें मारने वाला है, उसे जल्दी से खत्म करो। तभी कैंग इनविजिबल होकर जिन्वू पर हमला करने लगता है, लेकिन जिन्वू अपनी नई स्किल मर्डर इंटेंट का इस्तेमाल करता है और कैंग को मार देता है। फिर जिन्वू उन दोनों को वहाँ से बाहर भेज देता है और खुद बॉस से लड़ने के लिए चला जाता है। फिर हम डंजन के बाहर देखते हैं, जहाँ चिंचू आकर पूछता है, तुम में से किसने कैंग को मारा? तभी मिस्टर सांग कहते हैं, मैंने उसे हराया। चिंचू कहता है, आप तो सी रैंक के हंटर हैं, आपने उसे कैसे हरा दिया? फिर मिस्टर सांग कहते हैं, मैंने अपनी हीलर की मदद ली और उसे हराया। फिर चिंचू कहता है, तो ठीक है, तुम सब मेरे साथ चलो, मुझे रिकॉर्ड में यह सब लिखना होगा। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जिस आदमी ने कैंग को पैसे दिए थे अपराधियों को मरवाने के लिए, उसने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसकी वजह से वे तीनों बच जाते हैं। फिर हम जूही को देखते हैं, जो जिन्वू को एक स्टोन दिखाकर पूछती है, क्या तुम्हें ये याद है? और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।